हेलो एवरीवन, सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चार्जशीट के बारे में बात करने वाले हैं। चार्जशीट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कोई भी चार्जशीट अपने बाल्ड असर्शंस के ऊपर फाइल नहीं करेगा। बाल्ड असर्शंस माने यानी कि कोई भी अपने मनगढ़ंत आपने सामने वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए और चार्जशीट फाइल कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चार्जशीट होती क्या है? देखिए, किसी भी क्राइम के अगेंस्ट किसी क्रिमिनल की जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है कोर्ट में, जिसे हम चार्जशीट बोलते हैं। ये फाइनल रिपोर्ट के बाद ही कोर्ट में आगे प्रोसीडिंग्स चलती हैं केस की, ठीक है। अगर चार्जशीट फाइल नहीं की जाती तो वो बंदा यानी कि अक्यूज जो है बाय डिफ़ॉल्ट बेल का हकदार होता है। चार्जशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिकॉर्ड है जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा लेखा जोखा उसमें होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। अब दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, एक होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। सरल शब्दों में कॉग्निजिबल ऑफेंस माने संगीन मामले और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस माने गैर संगीन मामले जो इतने ज़्यादा घातक नहीं है। कॉग्निजिबल ऑफेंस के केसेस में चार्जशीट 90 दिन के अंदर 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 फाइल करना अनिवार्य है और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में चार्जशीट 60 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना कंपलसरी है। तो नॉन कॉग्निजिबल और कॉग्निजिबल केसेस में अलग अलग वे हैं चार्जशीट फाइल करने के। नॉन कॉग्निजिबल केसेस में चार्जशीट फाइल करना इतना ज़्यादा कंपलसरी भी नहीं है और अगर मजिस्ट्रेट कहते हैं तो पुलिस को फिर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन कॉग्निजिबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन की फाइनल हो जाने के बाद चार्जशीट फाइल करना कंपलसरी है क्योंकि वो संगीन मामले हैं। तो चार्जशीट से बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर।